पाकिस्तान में भेज दो, यहाँ की इनकी कोई जरूरत नहीं है। कोच में 100 ग्राम बोझ फालतू था, 100 किलो था। ये बीजेपी का मुंह तमाचा है। ये तो बिल्कुल ऑल हरियाणा का रिकॉर्ड तोड़ है। इस समय हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी ने विजय संकल्प रैली की। आज 2 अक्टूबर है, 3 अक्टूबर को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। जुलाना में विनेश फोगाट के समर्थन में आज प्रियंका गांधी रैली करने आई हैं। उस रैली में काफ़ी लोग जुटे हुए हैं। उन्हीं में से कुछ लोग जो अभी आए हैं रैली में पहुंचे हैं, उन लोगों से बातचीत करें। क्या नाम है जी आपका? मेरा सज्जन कुमार। क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है हरियाणा में? एक तरफा माहौल, एक तरफा माहौल बन रहा है। और जुलाना में जो विनेश फोगाट की सीट पे जुलाना में जुमा एक तरफा एक तरफा है। प्रियंका गांधी के आने से कुछ प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव भी पड़ेगा, पहले भी एक तरफा जुलाना तो कथी। ऐसा क्या कारण लग रहा है इस बार, क्यों एक तरफा हो लिया? चकलिए बीजेपी बीजेपी तो चकली है, काम ना करे कुछ काम नहीं करे, पीटे सारे। क्या नाम है आपका? सज्जन सिंह तैल। हाँ, बीजेपी ने घोटाला ही घोटाला कराया है। घोटाला ही घोटाला कर रहा है। तो नरेंद्र मोदी तो बार बार आते हैं, बोलते हैं हरियाणा मेरा प्रदेश है। आते हैं, उनकी तो झूपड़ी फूक दी है, हैं? झूपड़ी फूक दी है उनकी तो। झूंपड़ी फूंक दी, हाँ। बात ना बनती उनकी इस बार। अब तो वो कह रहे पार्क में जाने से फूल खिल जाते हैं, विनेश फोगाट के आने से पब्लिक के चेहरे खिल जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये देखो हुक्का ले रखा है, हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, रैली में आए खड़े खड़े हुक्का पी रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? राम सिंह भाई। क्या लगता है क्या माहौल इस बार जुलाना में हो मैं गया? तो पटकूंगा पहले बने लेवन उठा के कड़पत गिराएंगे सीधे। प्रियंका गांधी के आने से माहौल बदला है? बदला क्यों नहीं? अच्छा, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, ट्रैक्टर जमींदार आ रहे हैं ना, तो ये बदल देंगे। जमींदार आ रहे हैं। किसान आंदोलन का मुद्दा इस बार हावी है क्या? हावी है। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है जी? अजय। क्या लगता है विनेश फोगाट के समर्थन? आंगड़ी घुमा गए जितना कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस बार टाइट फाइट है ना, कुछ नहीं, एक तरफा एक तरफा माहौल है। टक्कर नहीं, टक्कर ही नहीं है। किसी के साथ टक्कर नहीं है। कितनी सीटें ला रहे हैं आप लोग? 70 सीटें ला रहे हैं। 75 बार नहीं हो रहा है? हाँ, 75 बार वाले तो नीचे आएंगे। 75 बार वाले नीचे आवेंगे। हाँ, 70 है। आपका क्या नाम है जी? दया सिंह नाम है। क्या लगता है इस बार कितनी सीटें? फुल सीट है, कड़ा है। फुल सीट है। हाँ, कड़ा नो झूठ कौन बोले यार, जुमले कौन फिर क्या कर दिया हम। अब 75 पार 400 पार, उसमें तो GST काट दिया रहेगी 40 है। नो नहीं, पूरी 70 की 70 आऊंगी। आपके वाले बिना GST के आ रही हैं? के हाँ, बिना GST के। वो तो मोदी का कान छोड़ दी वो GST तो सारी। अच्छा, हाँ, वो उसने दे दी वो तो 3.5। क्या कुछ मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में मेन है? एक वो तो गिनाऊं, मुद्दे हैं, मुद्दे तो भरे पड़े हैं सारा। सारे गिना दो। इतने कोनी। कर्मचारी पीटे, जमींदार पीटे, आंगनबाड़ी वाली पीटी, सरपंच पीटे, सब एक में तो पीट दिया। बीसती पीटांगे, बेइज्जती पेटांगे। कुछ नहीं भाई, वो है कुछ नहीं नहीं होया। बिल्कुल फैल सरकार है। 10 साल सरकार रही, मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल CM रहे। अब CM बदले हैं, कुछ प्रभाव किसी पड़ेगा? को कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सब कुछ मुद्दा है। सैनी आ लिए, नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री प्रभाव बने। नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ वोट बैंक की खड़ाऊ सरकार है भाई, सैनिक की खड़ाऊ सरकार है। अच्छा, खड़ाऊ सरकार है। खड़ाऊ सरकार है। खड़ाऊ सरकार से क्या मतलब है आपका? सैनिक का कुछ है ही नहीं। अच्छा, सैनिक का कुछ नहीं, चपड़ासी भी नहीं सैनिक का, तो सारे वही खट्टर वाली वो स्टाफ है। नौकरी नाकरी ना लगी 10 साल में? कुछ भी नहीं लगा मेरे यार। क्या नौकरी है यार? BM में करे, चपड़ासी लाग रहे हैं, कोकिन में काम करे, काम ही है, नौकरी है यार, कोई रोजगार नहीं भाई, कुछ नहीं। सारे B.Tech कर रहे हो, M.Tech कर रहे हो, BSc कर रहे हो, सब D ग्रुप में। उस तरह D ग्रुप में। अब पीछे JEE की भर्ती हुई थी, 2 बंदे हरियाणा के लगे थे, बाकी सारे बाहर के लगाए इन्होंने। तो वो तो साफ दिख रहा है कि हरियाणा जागरूक हो रहा है। ऐसा उससे नाराजगी है काफी? बिल्कुल नाराजगी है। सारे कौशल के थ्रू लग रहे हैं, परमानेंट भर्ती कोई नहीं हुई। और दूसरा, जातिवाद पे इतना ज्यादा फैला रखा है कि जातिवाद का इलेक्शन बना दिया हर जगह। तो कहीं ये जातिवाद का इलेक्शन आप लोगों को नुकसान ना कर दे, आपकी सीटें घट जाए तो? 36 जात अब की बार सब समझदार हैं, कोई पागल नहीं है, कोई धोखे में नहीं आया होगा। जातिवाद का, धर्म का जो प्रोपेगेंडा चलाया था ना बीजेपी ने, वो पिछली योजना में खत्म हो गया। हाँ। लोग समझ चुके हैं। खट्टर तो डील दे चुके थे कि कुमारी शैलजा हमारी तरफ आ जाए। ऐसा कुछ नहीं है, ये उनके ये जो आदमी है वो फैलाते हैं प्रोपेगेंडा और भी फैलाएंगे। अभी तो 2-3 दिन है, अभी और भी देखने को मिलेंगे, लेकिन उसका कोई असर नहीं होगा। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं बार बार। और अब हमारे जुलाना की बात कर ले
रहा। बीजेपी की तरफ से शराब भी खूब बढ़ रही है, खूब पैसा फेंका जा रहा है जातिवादी सिस्टम के, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोग समझदार हो गए हैं, एक तरफा इलेक्शन बना रखा है। जो सच्चाई है ना, सच्चाई उसकी जीत होगी अब की बार। सच्चाई की जीत होगी। विनेश फोगाट जीत रही है यहाँ से? एक तरफा आप माहौल देखिएगा, थोड़ी देर और रुक जाइए, आप खुद से समझ जाओगे कि एक तरफा जीत है। प्रियंका गांधी आ रही है, कुछ बदलेगा? आज बीजेपी वालों की हवा टाइट होने वाली है इस रैली को देख के। बीजेपी। अच्छा, विनेश फोगाट यहाँ से विधायकी का चुनाव लड़ रही है, खिलाड़ी रही, रेसलर रही, ठीक है। उसके बाद प्रियंका गांधी यहाँ आ रही है, तो कांग्रेस के कुछ समर्थक बोलते हैं कि महिलाओं की इतनी बात होती है, आधी आबादी है, आधे हक की बात करते हैं, तो महिला मुख्यमंत्री दे दीजिए। मुख्यमंत्री देखो जी, वो इनकी गवर्नमेंट की, कांग्रेस की हाईकमान के हाथ में है जी, वो किसको बनाते हैं वो एक बाद में होगा। पहले सरकार बनानी है, उसके बाद मुख्यमंत्री का चुनाव होगा किस तरीके से कौन। अच्छा, सरकार बनानी है, कितनी सीटें लेंगे आप? 70 प्लस की है उम्मीद वैसे तो, बाकी हमारे को जुलाना का पता है। हम यहाँ से विनेश को खेल मंत्री के लिए दावेदार पे भेजेंगे, यहाँ से रिकॉर्ड तोड़ वोट से जिताएंगे। अच्छा, खेल मंत्री बना रहे हैं आप? अच्छा जी, अच्छा। और लोगों से इधर बातचीत करते हैं, सब लोग भाग रहे हैं दूर दूर से। हैं? एक सेकंड का अवसर। 1 सेकंड का। क्या नाम है, बता दीजिए। हरिओम सोलंकी। क्या क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? मैं राजमिस्त्री हूँ। राजमिस्त्री हैं। क्या लगता है पिछले 10 साल की सरकार का काम? पिछली 10 साल का सरकार जब आने वाली 8 तारीख को पता चल जाएगा आपको। बस जनता ने काम किया नहीं किया, दूध का दूध पानी पानी आपके सामने है, जनता के सामने आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो काम कर रहा था, उस प्रकार का रिजल्ट उनके सामने आ जाएगा। नरेंद्र मोदी बार बार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, उससे क्या सीटें घटेगी? देखिए, नरेंद्र मोदी का अलग तरीका है। अगर नरेंद्र मोदी समझते हैं तो बाबा राम रहीम सिंह जी जो बलात्कार के इतने बड़े केस के अंदर हैं, बार बार उनकी पैरोल करी जाती है। ऐसा क्यों होता है? चुनाव का टाइम है तो उनको बाहर आना एक मुद्दा है या वोट बैंक है या क्या दिक्कत है, ये आप बता सकते हैं मुझको? बार बार पैरोल मिल जाती है। बार बार पैरोल मिल जाती है। एक आम आदमी अगर ऐसा कोई क्राइम करता है तो उसको वैसे पैरोल नहीं मिलती, लेकिन वो इतने बड़े क्राइम के अंदर है, जेल के अंदर है, सुनहरा जेल के अंदर। तो इलेक्शन के टाइम में अगर 20 दिन की पैरोल मिल गई इसको, तो ये वोट बैंक बीजेपी की तरफ है या कांग्रेस की तरफ से? मैं ये पूछना चाहता हूँ। आप जनता की तरफ से, आप मीडिया की तरफ से जाना चाहते हैं। अच्छा, तो प्रियंका गांधी यहाँ आ रही हैं, प्रियंका गांधी और विनेश फोगाट दोनों एक साथ मंच पे दिखेंगी, उसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? महिला शक्ति का प्रदर्शन होगा? महिला शक्ति का प्रदर्शन तो आप देख सकते हैं, जैसे महिला पैनलों के साथ में दिल्ली में जंतर मंतर पर क्या किया गया था। आम जनता से महिला मुख्यमंत्री भी मिलेगी हरियाणा को? ये कहना मुश्किल है, ये तो जी आला कमान के हाथ में है। मैं बार बार कांग्रेसियों से पूछता हूँ तो चुप हो जाते हैं मुख्यमंत्री के नाम पे, क्या बात है? सर, वो तो जो आला कमान के हाथ में होता है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको अलग अलग डिपार्टमेंट देने, वो तो भाई जनता का इलेक्शन है, जनता का इलेक्शन है, जनता लड़ा, पीछे साइड में लिखा लो, जनता का इलेक्शन है। यो जनता सीधी सरकार से लड़ रही है, जनता सीधी सर। हाँ, देख लो भाई साहब, आपके तोड़े लिखा लो, दिखाओ यू माहौल दिखाओ आप, कहीं तक लिखा लो, कहीं तक भी, दूर दूर तक लंबी ट्रैक्टरों की कतार। ये बताऊं भाई, बाढ़ की जनता नहीं है, ये अपनी रुचि से आ रहे हैं। बहुत परेशान हो चुके दुनिया, कुछ नहीं मिला। रैलियों में भीड़ तो पीएम मोदी की, भाजपा की और रैलियां होती है, उसमें भी भीड़ कौन हुई भाई, कौन हुई? नहीं होती है, नहीं हुई। 500 रुपए दे के लेते हैं मजदूर को, लेते मजदूर 500 रुपए से लेके लेते हुए। कांग्रेस की पातू सीट है जींद जिले में। ये बीजेपी है 0%। जैसे आगे आ जाए तो हम बता दें, जींद जिले की बता रहे हैं हम। तो प्रियंका गांधी आ रही है, लोग उनको पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उनके पिताजी ने, उनकी दादी ने जो शहीदी थी, देश के लिए कुर्बानी दी थी। इंदिरा गांधी जी भी शहीद हुई थी, राजीव गांधी भी शहीद हुए थे। और मोदी जी कहते हैं क्या कह रहे हैं, उन्होंने अपने खून के छींटों से, अपने खून से अपने भारत के झंडे को मान सम्मान बढ़ाने का काम किया उन लोगों ने। उनकी औलाद है वो प्रियंका गांधी। प्रियंका एक राहुल गांधी जी हैं जो देश के लिए अपने परिवार को भी कुर्बान किया है, लेकिन उधर मोदी जी झूठे आश्वासन, झूठे कहते हैं और देश में इतना विदेशों में जाकर के भारत का पैसा बर्बाद करने का काम करना चाहते हैं। हाँ, क्या नाम है जी आपका? मेरा जी रिंकू मलिक है। आज प्रियंका गांधी की रैली है विनेश फोगाट के समर्थन में, क्या लगता है क्या माहौल बनेगा? एक तरफा माहौल है जी। यहाँ पर बात तो अब तो यहाँ पर अब प्रियंका जी का आना बात और भी बढ़िया माहौल बन गया। अब तो एक तरफा जी, कम से कम 50,000 वोटा जीत है। कितनी सीटें जीत रहे हैं आप लोग? अब की बार 70 पार है जी, कांग्रेस 70 पार है। 70 पार है, लेकिन कई जगह बीजेपी दावा कर रही है कि हम लोग इस बार सरकार में। बीजेपी 5-7 उस पर जाओगी सीटा पर। राहुल गांधी जीटी रोड बेल्ट में रैली कर रहे हैं, उधर पीएम मोदी भी बार बार आके रैली कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैं हरियाणा का खाना खाया है, यहाँ रहा हूँ, यहाँ घूमा हूँ। नायब सैनी लाडवा की सीट नहीं बचा पा रहा। अच्छा, पक्का पीएम मोदी की रैलियों का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं जी। किसान परेशान है,
मजदूर परेशान है, गरीब परेशान है, सब परेशान है। अब देख लो ये परेशानी की वजह से इतनी भीड़ हो रही है। अब भाई कांग्रेस का साथ देना है एक तरफा। रिकॉर्ड तोड़ देगी। मैं थोड़ा ऊपर आ जाता हूँ, रुकिए। हाँ, अब बताइए क्या नाम आपका? कुलदीप है जी। हाँ, इधर से आगे से ले लो। हाँ। आज की जो रैली है, आज तक की रैलियां का रिकॉर्ड तोड़ देगी। रैली नहीं है, मान लो रेला होने लग रहा है। बीजेपी आज जितनी 5-7 मान रही थी, आज वह भी खत्म है। हाँ, आज सबके में अपने हथियार डाल देंगे। प्रियंका गांधी के आने से बहुत प्रभाव पड़ा है क्या? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। एक यहाँ से पहली बार रेसलर खिलाड़ी उठी है हमारे यहाँ से, तो उसको कम से कम 50,000 वोटों से विजय बनाएंगे। अच्छा, बार बार मोदी जी आ रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, उसका कुछ मोदी खत्म हो लिया, मोदी तो जा लिया। कोई मोदी आज पता लगेगा सरकार को इसमें 100 ग्राम बोझ फालतू था, 100 किलो था। ये बीजेपी का मुंह तमाचा है। अच्छा, आज का माहौल सब कुछ पलट, हरियाणा की राजनीति को पलटने का काम करेगा जुलाना विधानसभा। राहुल गांधी भी जीटी रोड बेल्ट पे रैली कर रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ। इफेक्ट पड़ रहा है वहाँ से। अब कल परसों वहाँ पर रैली थी, लाडुआ की सीट भी जा रही है नारायणगढ़ में, जहाँ से शुरुआत करी है राहुल गांधी जी ने। बहुत अच्छा परिणाम निकलेगा उस चीज का। हाँ, तो बार बार एक भाजपा की तरफ से आरोप लगता है कि आप लोग ओबीसी चेहरे को आगे नहीं आने देते हैं, आप दलित मुख्यमंत्री बनते नहीं देखना चाहते हैं। मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी शैलजा को ऑफर दिया कि आप हमारी तरफ आ जाइए। ये सब क्या कांग्रेस के वोट बैंक को प्रभावित कर? सीएम कोई बने, सरकार कांग्रेस की आनी चाहिए, चाहे बहन कुमारी शैलजा बने, चाहे भूपेंद्र हुड्डा जी बने, हमको कोई फर्क नहीं है इस बात का। कोई फर्क नहीं है हमने। अच्छा, अगर भाई ये कोई भाई मान ले कि भाई ये जनरल है कि भाई ये और है, इसका कोई हमने कोई फर्क नहीं है। क्या कारण है कांग्रेस को इतना समर्थन क्यों कर रहे हैं आप? एक वो किसान नो परेशान कर दिया ना इन्होंने। अभी भी जीरी यहाँ पे ऐसे उछाल रहे हैं, पंजाब में देख लो वहाँ पे जो एमएसपी गारंटी की बात कर रहे हैं वो भी 1800-1700 बिक रही है। क्या करो यार जमीन जुलाना की सड़कें आप देख लो, एक बार मौके पे देख लो, 10 साल सरकार न हो लिए तब। एक दो मुद्दा बता दिया सड़कों का, दूसरा बता दिया एमएसपी का, सरकारी खरीद नहीं होती है। किया क्या है जी, किया क्या है? बात ये है जो मंडी दे रखी, ये उड्डन दे रखी, जो पहला काम करवा वो उड्डन इन न करे कि हर रोड़ा तो यो है ना। जी मैं उधर ही आ जाता हूँ, रुकिए 1 सेकंड रुक जाइए। हाँ बताइए। सारी मंडियां भरी पड़ी है जीरी से, किसान इतना परेशान है। अपने खेत ने संभाला है, अगर जीरी ने संभाला, कोई भाव नहीं। 2300 का भाव है, 2000 रुपया हम खरीदे। सरकारी खरीद नहीं हो रही है? नहीं हो रही, बिल्कुल सारा किसान मच्छरों ने खा लिया, मंडी में पड़े अपने अनाज की उखाड़ करे। सरकार कहती है अभी हम नहीं लेंगे। नायब सिंह सैनी बार बार बोलते हैं 24 फसलों पे एमएसपी दे दिया, किसानों को गारंटी दे, बार बार हम खरीद हैं। भाई जी कुछ नहीं दिया, सबकी बरान मट्टी कर रखी है। अगर मान ले जमींदार का किलो 20 मन बाजरा पैदा होगा तो उसमें तो सिर्फ 5 मन ही लेवांगे, बाकी क्या है भी अपना घर ले जाओ। सरकारी खरीद पूरी नहीं होती। सरकारी खरीद तो बस यही है, ऊँट का मुंह में जीरा है, कुछ भी नहीं। बस बिल्कुल 8 मन से ऊपर बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अगर जमींदार का 10 किलो भी ऊपर बच गया तो घर ले जाओ, कहीं घेरो, उनका कोई मतलब नू नहीं है भैया हम खरीद भी लेंगे। यहाँ विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही हैं, प्रियंका गांधी उनके समर्थन में ही है। क्या विनेश फोगाट की फंसी हुई सीट निकल पाएगी? ये तो बिल्कुल ऑल हरियाणा का रिकॉर्ड तोड़ है भाई साहब, 50,000 वोटों से जीतेगी। 50,000 बिल्कुल क्लियर है, या तो ऑल हरियाणा रिकॉर्ड तोड़ेगी। पहलवानी का मुद्दा इतना बड़ा हो लिया, जुलाना हल्का का पहली बार रिकॉर्ड तोड़ेगी। या तो कांग्रेस पहले नहीं जीती यहाँ से। अरे यहाँ पहले एक बात बता, पब्लिक ये सोच रही थी भाई ये कुछ तरक्की करेगी भाजपा, कुछ नहीं करा। इन्हें बका दिए, बका के लोगों की वोट ले ली, कुछ पाया तो कोई नहीं पल्ले। इस बार कितनी सीटें आएंगी? इस बार भाई साहब मेरा अंदाजा 72-73 सीटों का है। 72-73-90 में से बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, बिल्कुल। कई प्लान में नहीं आई इतनी सीटें की साहब। अब की बार रिकॉर्ड टूटेगा, यूं भी हरियाणा का एक रिकॉर्ड टूटना है। ये सरकार दो भाई साहब ये कहा है मैं किसी को जीऊं नहीं जीने दूं, बिल्कुल ऐसे गंदी सरकार कहीं नहीं देखी। बहुत नाराजगी है क्या? बहुत ज्यादा नाराजगी है। इतनी नाराजगी है भाई साहब, कोई हद ही नहीं, बस हद से पार हो चुके हैं। हम इनको देखना भी नहीं चाहते। ये तो हम तो ये कहा ये भाजपा वाले ने पाकिस्तान में उतार दो, पाकिस्तान में भेज दो, यहाँ की इनकी कोई जरूरत नहीं है। किसी भी भाजपा की जरूरत नहीं है। मोदी उससे झूठा है भाई साहब, गृहस्थी आदमी ही होया करे ना, वही राज चला करे, उसी को पता हुआ है। इनको क्या पता राज चलाने का, क्या गृहस्थी का पता है?
नरेंद्र मोदी और राज चलाने नहीं पता। बिल्कुल भी नहीं भाई साहब, पब्लिक बकावे में आ गई थी। अब की बार देख लो, ये रुका था ना पिछली बार इन्होंने, जो कर ये खट्टर कह रहा था 80 पार, और ये कह रहा था जेजेपी वाला जमुना पार। अब की बार जेजेपी और खट्टर सब जमुना पार के पाकिस्तान पार। का क्या नाम है जी? दौड़ाराम पुनिया। राम पूनिया। अरे आज प्रियंका गांधी आ रही हैं विनेश फोगाट के समर्थन में। कल राहुल गांधी जीटी रोड बेल्ट पे 2 दिन के लिए चुनावी सभाएं करके गए, अलग अलग जगह रुके। उनके साथ दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा सब मौजूद थे। कांग्रेस का माहौल बन रहा है क्या? कोई नहीं टक्कर में, क्यों पड़ रहे चक्कर में? कोई ना टक्कर में। 13 महीना जमींदार है साहब, 3 सेकंड बटन दाब के कर देगा। 13 महीना का हिसाब 3 सेकंड में, और जवान और पहलवान 1.5 सेकंड में। अच्छा। हाँ। कुछ और कांग्रेस समर्थक हैं जो ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं। क्या नाम है? रोहित आज विनेश फोगाट के समर्थन में प्रियंका गांधी आ रही है, क्या लग रहा है माहौल कुछ बदलेगा? नंबर का माहौल है, तुम्हारे फिल्टर पाट देंगे। फिल्टर पाट दे, सब गमछे बांध के आ रहे हो गुलाबी। हाँ तुम्हें गुलाबी मोटा होगा, वो कालगढ़ से आ रहे हैं सारे। जगह जगह मोदी जी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सब रैली कर रहे हैं। उनका कुछ तुम्हें खुला समर्थन है। खुला समर्थन है। अच्छा पूरा है सर। क्या नाम है? नाम मोहम्मद दलाल है। प्रियंका गांधी आ रही है विनेश फोगाट के समर्थन में, माहौल बदलेगा? हाँ बदलेगा, जरूर बदलेगा। मोदी माहौल है, एक तरफा माहौल है। कितनी सीटें जीत रहे हो? कम से कम भाई सारी हैं। आ रही है, सारी है भाई। 90 सीटें जीत जाओगे? हाँ हाँ हो, अरे फुल सपोर्ट है भाई। ये देखिए किस तरह से ट्रैक्टर पे सवार होके अनेकों युवा झंडे और पीले गमछे बांधकर यहाँ पहुँच रहे हैं। ये इस वक्त प्रियंका गांधी की रैली है जिसमें विनेश फोगाट का समर्थन करने के लिए वो जुलाना पहुँच रही हैं। अलग अलग लोग पहुँच रहे हैं, कांग्रेस समर्थक पहुँचे हैं जिनसे हमने बातचीत की। रैली के दौरान लोगों ने क्या क्या बातचीत कांग्रेस के समर्थन में कही और क्या उन्होंने कारण बताए जिनके ऊपर वो इस बार वोट करने वाले हैं। यूं ही ये चुनावी कवरेज चलती रहेगी, देखते रहिए चश्मदीद। धन्यवाद।